अभी जो ये टॉपिक चल रहा है इसमें फर्स्ट स्टैंड के अंदर दो टॉपिक है। एक तो इसमें आपका जो आपको बताना अधिशोषण, ध्यान रखना अधिशोषण। और कल मैं आपसे पूछूंगा कि अधिशोषण में से क्वेश्चन क्या आया था, लगभग 5 साल के पेपर में से गए। मैंने बोला था ना पेपर आपके पास होना चाहिए। 5 साल के पेपर में से आज पूछूंगा कि अधिशोषण टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया था, ठीक है। और थर्मो से पेपर है ना आपके पास है, ठीक है। और इसके बाद में इसमें एक और कौन आपका इसमें लाइट का मतलब कौन सा आएगा इसे बताओ, कोलाइट, ठीक है। इसमें 2 टॉपिक है। ये टॉपिक ऐसे हैं प्रत्येक विद्यार्थी इसमें से आंसर करेगा। इसमें से ये तो अधिशोषण तो थर्मो का पार्ट है, ठीक है। अगर थर्मो से क्वेश्चन पूछ लिया तो इसमें नहीं पूछेगा, सीधी सी बात। अगर दोनों में पूछ सकता है, एक ही बता रहे हैं। ये कोलाइट वाले में सभी विद्यार्थियों का आंसर सही होता है, सभी विद्यार्थियों का आंसर सही होता है। तो आपका भी इसमें से आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि एकदम थ्योरी वाला पार्ट है। इसमें हाँ 1-2 रिएक्शन आएगी, बस ये 1-2 रिएक्शन आएगी। सीधा सीधा पूछता है कि धुंध है, अब धुंध पड़ी, धुंध कौन से कोलाइट तंत्र का उदाहरण है, कोरा कौन से कोलाइट तंत्र का उदाहरण है, ठीक है। इसी प्रकार दूध कौन से का है, पाइस का है, ठीक है। दूध किसका है, जेम जेली, जैसे आप पढ़ते हो एग्रीकल्चर में जेम जेली बनता है, ठीक है। बूट पॉलिश किसमें, ठीक है। क्रीम कौन से में, ठीक है। फ्यूमस पत्र कौन से में, ठीक है। फ्यूमस पत्र जो रामायण वाला है भी सिस्टम भाई, जो कहने का हनुमान जी ने वहाँ पे डाल लिए तैर रहे थे ऐसे कुछ, वो फ्यूमस पत्र था, ठीक है। कौन सा आएगा इसमें, फ्यूमस पत्र, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। साथ साथ में अभी भी हमारा लगभग ए पार्ट करवा दिया, ये बी पार्ट में चल रहा है, ठीक है। और जैसे बी पार्ट में ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो मैं आपको बी पार्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसमें सिर्फ एक टॉपिक रहेगा आपको इसमें, वो टॉपिक आपको नहीं करवाऊंगा, ठीक है। वो कब करवाऊंगा, जब एक बार पहले पूरी ये चीज याद करवाने के बाद में, समझ गए बात को। क्योंकि जो आपका धातु प्रक्रम है और धातु प्रक्रम का थोड़ा बहुत पार्ट इसमें आ जाएगा, कोलाइट में आ जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनको करवाऊंगा जो सर बोलेंगे कि जैसे 10-5 विद्यार्थी की सर हमारी टॉपिक एकदम बिल्कुल तैयार हो गई, ठीक है। और जिसके तैयार है उनको तो फिर करवाने से क्या मतलब फालतू, ठीक है। तो लगभग हमें से मान लो कि आपका जो ये जो जनवरी है, जनवरी तक हम आपके कौन से जो सी पार्ट है, सी पार्ट में चले जाएंगे, ठीक है। हमारा केवल सी पार्ट शेष रहेगा। किताब आपको मंगवा रहे हैं, ठीक है। किताब जैसे टाइम मिलेगा आपको बता रहे 3 लेसन कौन कौन से बता रहे हैं। एक तो कोलाइड इसमें होगा, देखो कोलाइड कैसे होगा, लेसन नंबर 3 यहाँ पे होगा, ध्यान रखना। लेसन नंबर 3 अगर ये पढ़ लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद में जो लेसन नंबर आपकी 10 है, लेसन नंबर 10 के अंदर आपको दे रखा है एंजाइम बायोलॉजी में दे रखा है, एंजाइम दे रखा है बायोलॉजी में, ठीक है। और इसी प्रकार उत्प्रेरक भी दे रखा है, ठीक है। तो वो किसमें पढ़ेंगे, लेसन नंबर 10 और इसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है। समझना चीज को, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा इसमें आपका फर्स्ट असाइन। इसमें मैंने कुछ बता दिया आपको, थोड़ी बहुत बातें, ठीक है। थोड़ी बहुत बातें मैंने आपको बता दी, ध्यान रखना चीज का। और जिसने क्लास, अब लल्लू ऐसे बताओ किस किसने किताब ले ली यहाँ पे। देखो फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप यूट्यूब पे क्लास लो, ठीक है। सुनना, ध्यान रखना। फिर भी आपने यहाँ पर जब हमने छुट्टी दी थी उस दिन आपने बोला लड़कों ने कि सर हम लाइव ले लेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं आपको जितना बता दी उसके आगे बताऊंगा। सुन लिया, ठीक है। तो अब हेडिंग डाल लो हमारा। देखो यहाँ पर टॉपिक मैंने बता दिया, प्रश्न के अंदर आपको ध्यान रखना अधिशोषण, ध्यान रखना। क्या होता है अधिशोषण, बताओ अधिशोषण क्या होता है, बताओ क्या होता है। एक तो अधिशोषण, एक था इसके बाद में अवशोषण, ध्यान रखना विशेष। इसी प्रकार एक घटना होती है आपकी इसमें विशोषण, क्या आएगा इसमें आपका विशोषण, ठीक है। एक आएगा इसमें आपका बताओ शोषण, और कौन सा बचा है, और एक शब्द होता है इसमें आपका अधिशोष्य, क्या आएगा इसमें आपका अधिशोष्य, और एक आएगा इसमें आपका अधिशोषक, ठीक है। बेटा थोड़ी इंग्लिश ना, ठीक है। ये शब्द अगर आप जानते हैं तो आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, कौन सा आपका अधिशोषण वाला टॉपिक, ठीक है। क्योंकि पूरा खेल इसमें नहीं का है, पूरा खेल इसमें कि सर कब किसके साथ कौन चिपकेगा, कौन किसके साथ नहीं चिपकेगा, ठीक है। ये सिस्टम है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जैसे मान लीजिए कभी आप जो भी नया उपकरण लाते हैं, ठीक है, नया उपकरण लेके आते हैं, और जब नया उपकरण लेके आते हैं, नए उपकरण के अंदर मान लो एक छोटी सी ऐसी पुड़िया निकलती है, हाँ निकलती, छोटी सी पुड़िया निकलती है। कोई भी नया उपकरण लेते आते हैं उसमें क्या होता है, एक छोटी सी पुड़िया निकलती है। मोबाइल वाली बॉक्स में निकलती, शायद मोबाइल लेके आते हैं उसमें निकलती, छोटी सी पुड़िया निकलती है। बताओ आप कोई पंखा लेके आते हैं उसमें छोटी सी पुड़िया निकलती है,
हाँ, तो वो लोग आप लल्लू का सामान ठीक है, जो ओरिजिनल सामान होता है उससे निकल, सीधी सी बात है। अब अरे कपड़ों की बात नहीं कर रहा मैं यार, ऐसे मान लीजिए मैं बताऊँ, आपने कोई आप जूता खरीद रहे हैं, किसी ने वहाँ पे देख लिया, वो पुड़िया वहाँ से गिर भी सकती है, ठीक है। मैंने 2-3 इसी पंखे में भी देखी थी, उसके अंदर छोटी सी पुड़िया आती है, छोटी सी पुड़िया, वो किसकी आती है, क्यों आती है? हाँ बस, और बताओ कोई? हाँ नहीं, क्यों आती है बताओ? तो इसको ध्यान रखना, हमारा आंसर इसी मिलेगा आपको, ठीक है। आज मिले कल मिले कोई पता नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अधिशु में क्या होता है, अधि, अगर हम इसकी हिंदी की बात करते हैं, अधि ना परवे, आपको होता है कि हम कारक पढ़ते हैं कर्ताने क्रम को, ठीक है। लास्ट वाला कौन सा, अधि में प्रभो, कौन सा आएगा इसमें आपका? तो इसका भी अर्थ क्या आएगा इसमें आपका? पर होता है, ठीक है। अव का मतलब क्या आएगा इसमें आपका बताओ? नीचे। क्या होता है इसमें आपका? नीचे। वी का मतलब आएगा इसमें आपका विशेष, हटना भी कह सकते हैं। देखो विशेष का मतलब क्या होता है, मैंने कहा कि कोई विशेष, इसका हम लोगों से कैसे बताओ, हट गए थे। तो यहाँ पर भी क्या आएगा देखो, विशेषण आएगा, ठीक है। इसमें आएगा आपका शोषण, ठीक है। छोटी कक्षाओं में जब आप कक्षा 10th में थे, आपको जो भी जो आपका SST की शर्त है, आपको बताया होगा कि आपका शोषण वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको बताया होगा कि आपका वो शोषण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा शोषण का मतलब होता है कि दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती है। कौन कौन सी? जब ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती है तो कौन सी घटना कहलाती है इसे बताओ? शोषण कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर शोषण सभी का हो चुका है, ठीक है। अब कैसे, देखो यहाँ पर यदि मान लीजिए आप कोई चीज है, जैसे मान लीजिए आप कितने का, जैसे आपने 10 रुपये का, आप सीधी सी बात है वहां पे दिए हैं और आपको कितने का काम मिल रहा है, कम से कम आपको इसे मानिए 70% का तो काम, या आपकी सॉरी 70% वो चीज काम में आनी चाहिए, ठीक है। पर इतना नहीं होता है। और ये मैं आपको बता दूं, ठीक है, आजकल की जो शिक्षा है ना, ठीक है, इस शिक्षा में ऐसा ही हो रहा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ठीक है। बच्चों के साथ क्या हो रहा है, इसमें खिलवाड़ हो रहा है। कैसे कि यहाँ पर उसको केवल रटवाया जा रहा है। अभी देखना बोर्ड की एग्जाम है, बच्चों की बोर्ड की एग्जाम है, उनको बस रटवाया जा रहा है, रटवाया जा रहा है, ये हो रहा है सिस्टम, ठीक है। अरे परसेंटेज में क्या रखा है, क्या रखा है परसेंटेज में, क्या रखा है परसेंटेज, ठीक है। बस यार मर जाओगे यार। कुछ नहीं रखा है, देखो आवाज नहीं परसेंटेज, ठीक है। कौन सी कौन सी? अरे उसी 5 साल बाद में पूछते कि तूने क्या किया, फिर क्या करोगे आप, ठीक है। अरे सुनना मेरी बात, जो NEP 2020 है वो भी ऐसी कह रही है कि बच्चों को रट्टू मत बनाओ, उनको चीज समझाइए, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि बताओ उस पंखे के अंदर वो जो आपकी छोटी सी पुड़िया आती है वो क्यों डाली जाती है? आप कहते हैं कि कीड़े न वो चूहे न काटे, ठीक है, बस क्यों आती है। और एक बात और तो आपने कभी आपने बचपन में एक इतनी सी गोली से इतनी मोटी गोली बन जाती देखा हो कभी आपने? पानी डालता है, हाँ ऐसे भी देखा होगा आपने, ठीक। इतनी सी डालने में इतनी मोटी बन जाती है वो। अरे हाँ बन जाती है लगभग, हाथ तो भी सीखे थोड़ी सी बांधो, ठीक है यार, कैसी बात कर रही हो। अरे इतना बन जाती है ऐसे मान लो, ठीक, इतनी बन जाती है, ठीक है। तो इस चीज का आपको देखो ध्यान रखना है। तो देखो अधिशोषण कहाँ पे होगी बताओ, केवल कहाँ पे होगी, फर्स्ट पे, आवाज नहीं रहे, ये कहाँ पे होगी बताओ, अंदर तक होगी, ठीक है। ये आएगी सर यहाँ पे, अगर इसका कोई पदार्थ उसके ऊपर चिपका हुआ था, उस पदार्थ का वापस ना क्या कहलाएगा, विशोषण कहलाएगा, ठीक है। शोषण क्या कहलाएगा इसमें, जब दोनों प्रक्रियाएं, कहने का मतलब आपको ऊपर से भी खा रहा है और अंदर से भी खा रहा है, ठीक है, आपको ऊपर से भी खा रहा है और अंदर से भी खा रहा है, क्या कहलाएगा इसे बताओ। उसके बाद में आएगा देखो अधिशोष से। अब यहाँ पर ऐसा है कि आप अगर जैसे आपका बता दें बार बार, ये A पदार्थ है और ये कौन सा आएगा इसमें आपका बताओ, B पदार्थ है। कौन आएगा इसमें आपका, B पदार्थ है। ध्यान रखना, ये तो क्या आएगा देखो, अधिशोष्य रेखा आएगा, अधिशोषक है, तो ये तो क्या आएगा बताओ, अधिशोषक है, और ये क्या आएगा इसमें आपका अधिशोष्य। अब आप अपने ऊपर इस बात को इमेज करके बता सकते हैं कि आप किसी के लिए अधिशोष्य हैं या फिर यहाँ पे अधिशोषक है, बताओ बताइए क्या हो जाएगा। कभी कभार कुछ बातें ऐसी होती है कि अंदर तक घुल जाती है, तो क्या आएगा बताओ, अवशोषण आएगा, ठीक है। और यदि ऊपर ऊपर होती कौन सी आएगी बताओ, अधिशोषण। वापस हटाए तो कौन सी आएगी, और दोनों साथ साथ हो तो ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर कौन किसके साथ चिपकेगा आपके ऊपर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए
अगला देखो यहाँ पर क्या, अरे चिपकने का भी किसकी मात्रा ज्यादा है, किसकी मात्रा कम है, किसका सहयोग ज्यादा है, किसका सहयोग कम है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। यार आप समझदार हो गए फिर भी आप इसी बात करें। अरे बेटा अंतर रहता है, अंतर रहता है। देखो यहाँ पे अगली बात देखो, इसको तो छोड़ो। यहाँ पे एक होता है, एक ध्यान रखना कि अगर इस अधिशोषण की बात करते हैं तो उस बटा आवाज नहीं फालतू, यहाँ पर आएगा ऊष्मा गतिकी। सर ऊष्मा गति के अकॉर्डिंग किस बात, तो हमें एक समीकरण पढ़ा था, कौन सा बताओ, डेल जी। मनीषा क्या हो गया, डेल जी और क्या आएगा बताओ, डेल एच माइनस टी और के, ये पढ़ा ठीक। ये कौन सी आपकी गिब्स से, कौन सी आएगी बताओ, गिब्स से। और ये कौन सी आएगी बताओ आपकी, एंथैल्पी। और ये कौन सी आएगी बताओ, ट्रोपी। क्या आएगी इसमें आपकी, एंट्रोपी। ठीक। अब देखिए अगर यहाँ पर कोई किसी के ऊपर चिपक रहा है तो सीधी सी बात स्थायी होता है वो, और स्थायी होती है तो ऊर्जा बाहर निकलती है। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, ठीक है। तो लल्लू यहाँ पर क्या हो, किसी को प्राप्त होती है, किसी को नुकसान होता है। बेटा समझने का अंतर कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर, अब देखो एक बार यहाँ पे जब ये पदार्थ, ये सर कौन सा इसे बताओ, शोषक है, कौन है, और ये कौन है, शोष्य। अरे कौन आएगा, ये शोष्य। जब शोष्य के ऊपर कौन चिपकेगा, शोष्य। तो यहाँ पर लल्लू ऊर्जा बाहर निकलेगी, इसमें ऊर्जा बाहर निकलेगी, और ऊर्जा बाहर निकलना क्या आएगा इसे बताओ, ऊष्मा क्षेपी। तो ध्यान रखना, बताओ अधिशोषण कैसी घटना है, ऊष्मा क्षेपी घटना है। और बताओ यहाँ पर अगर विशोषण कैसी घटना है, अरे आराम से बोलिए बताओ क्या। देखिए इधर वापस सुनिए आराम से। जब कोई चीज यहाँ पे चिपक गई तो ऊर्जा, उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए आपको, ऊर्जा। तो कौन सी आएगी बताओ, शोष्य आएगी, ध्यान रखना। तो ये घटना कौन सी होगी बताओ, शोष्य आएगी, ठीक है। इसी कारण ज्यादा जोर आता है, ठीक है। तो ज्यादा मिलने की संभावना आपको इसमें ज्यादा जोर आएगा। हाँ क्या, अगर देखो इस, हाँ इसमें शोषण होगा ना, विशोषण, सॉरी ये घटना मैंने तोड़ने की बात नहीं है। कौन सा आएगा आपका, विशोषण, ठीक है। इसमें पदार्थ हटेगा तो क्या आएगा इसमें आपका, शोष्य आएगा, ठीक। अच्छी बात है आगे। तो इसके बाद में हेडिंग डालो इसमें आपके भौतिक अधिशोषण और कौन सा आएगा इसमें, रासायनिक अधिशोषण, ठीक है। इतना मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है। यहाँ तक करवा दिया मैंने, यहाँ तक क्या आप ऐसे अगर लिखना चाह रहे हो तो कम से कम 2 पेज छोड़ दो आप, एक समझिए, एक ये वाला। हाँ बस हाँ ना चल रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप आगे देखो, शाम को आगे देखिए। हेडिंग डालो इसमें भौतिक अधिशोषण और क्या आएगा इसमें, रासायनिक अधिशोषण। और देखो यदि हम ये शरारा पहन रखें, इसका एक उपयोग और बता दें आपको, ठीक। अगर देखो यहाँ पे घर पे, अगर सुन लो एक बार, घर पे यदि आप एक तो चपकने वाले कपड़े पहनते हैं, ठीक है, और एक थोड़े फूलने वाले कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो अगर फूलने वाले कपड़े पहनते हो तो सर्दी कम लगती है। आप देखना चाहे से आप कितनी ही पहन लीजिए घर पे, जब तक चादरा नहीं ओढ़ते सर्दी नहीं रुकती है। सही बात, ठीक है। तो इसका कारण क्या है कि अगर देखो दूरी ज्यादा होगी तो हवा बढ़ेगी, हवा क्या रहेगी इसे बताओ, गर्म रहेगी, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आजकल का जो आपके टेलर है उसने ट्रेंड चेंज कर दिया, पेंट को क्या कर दिया, सकड़ा कर दिया। तो लल्लू को क्या लगती है, वहां पे सर्दी लगती है। हाँ वापस कर दिया होगा, ठीक है। उनको क्या कर दिया, एकदम बिल्कुल ऐसे टाइट कर दिया, ठीक है। तो टाइट से क्या लगता है, उसको सर्दी लगती है, ठीक है। क्या हाँ जी भाई। तो इसी कारण आज के अगर 20 साल पहले की बात की, इतना लगभग चौड़ा पहनते थे, ठीक है, तो उनको सर्दी नहीं लगती, ठीक है। और इसी कारण कहते हैं, तो कहते हैं बनिया बामन क्या करते हैं वो, हाँ वो ऐसे पहनते, ठीक है। और इसका और उपाय बताने आपको। और देखिए अगर घर पे आप जो रजाई ओढ़ रहे हैं, रजाई की अगर खुली खोली है तो सर्दी कम लगेगी आपको, और यदि उसकी खोली उसकी पैक है तो सर्दी आपको ज्यादा, क्योंकि रजाई गर्म नहीं होगी, ध्यान रखना इस चीज का। हाँ जी, और देखिए इधर अब वो तो यार मजबूरियां भी कुछ मजबूर बना देती हैं। आगे देखिए आप,
इसमें आएगा आपका भौतिक है, क्या आएगा इसे बताओ, भौतिक है। और कौन सा आएगा इसे बताओ, रासायनिक है, क्या आएगा इसे बताओ। हाँ अरे इसके आगे आप परिभाषा के लिए एक पेज छोड़ दो, ये पूरा ठीक है। आगे देखो यहाँ पर लिखो, इसमें रासायनिक क्या आएगा इसे बताओ, रासायनिक है। बस अब देखो बात नहीं करनी पड़े, सुन लो ध्यान से, कोई आवाज नहीं बोलेगा, ठीक है। अब देखिए इधर कि सर यहाँ पर आपके सामने सर वो पदार्थ है, उस पदार्थ की हम बात कर रहे हैं कि सर इस पदार्थ की, क्योंकि घटना किस, देखो प्रश्न साइन में केवल सतह की बात की जाएगी, किसकी बताओ, सतह की बात की जाएगी, ठीक है। अब सर सतह में ऐसा है कि सीधी सी बात, देखो सतह का मैं एक स्वरूप प्रयोग आपको बना रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है, ठीक है। तो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है, कि ये आपका वास्तविक ऐसा है। उसमें ऐसा था कि एक प्रयोग कि जैसे मान लीजिए आप गिलास में पानी है, गिलास ऐसा है, इसको ऐसे लिया, ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम कोई भी जानकारी हो गलत नहीं दे सकती है, उससे पहले हमें पूरी जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि एक बार बताऊंगा, देखो यहाँ इसमें क्या है कि इस गिलास में पानी डाल लिया, ठीक है। अब गिलास में पानी डालने के बाद में इस गिलास को उल्टा कर लिया, एकदम उल्टा करके ऐसे रख रहे हैं, ठीक है। तो उल्टा रखने के बाद में भी इस गिलास में पानी नीचे नहीं गिर रहा है, हाँ उसमें बता रखा है। तो मैं सोचता मैं देखते हैं इसको पूरा करते हैं, क्योंकि कुछ यूट्यूबर क्या करते हैं उसको ग्रो करने के लिए, एक बार एक यूट्यूबर ने क्या किया, लगभग 1 चमची इधर लगाई और 1 चमची इधर लगाई, 1 चमची इधर लगाई और 1 चमची, और बीच में छिका को मारा है। उसमें कुछ नहीं था, नीचे क्या था उसके अंदर बताओ, नीचे आपका वो कौन है, इलेक्ट्रिक चूल्हा वो था नीचे, समझो कुछ बात को। तो ये घटना, हाँ ये तो सही है कि घटना इस प्रश्न साइन पे आधारित है, ठीक है। इसके अलावा आपको और उदाहरण देखिए कि जब हम क्या करते हैं कि जैसे गर्मियों का समय आता है, जब डेंगू का प्रकोप होता है, उस समय सरकार का निर्देश आता है, ठीक है, आपके घर के आसपास धुआं छोड़ी जाती है, उसके द्वारा धुआं, ठीक है, एक धुआं वाला सिस्टम चलता है। एक यदि जहां पर भी पानी बढ़ता है, पानी में क्या करते हैं, केरोसिन तेल डालते हैं। केरोसिन तेल डालने पे इसका जो जल का जो परिस्थिति तनाव कम हो जाएगा और मच्छर अंदर डूब के मर जाएगा। मच्छर दौड़ता है बहुत तेज, कभी आप भी प्रयास करते हैं काश हम ऐसे दौड़ें, ठीक है, उसके ऐसा होता है, ठीक है, सिस्टम। तो किसके कारण होता है कि इस जल का जो परिस्थिति तनाव क्या होता है ऊपर से ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा और घटना भी है कि पानी की बूंद अगर यहाँ पे नीचे आती, गोल ही क्यों आती है, गोल ही क्यों आती है, ठीक है। तो गोल आने का कारण है कि जो आपका जल है, इस जल का परिस्थिति तनाव होगा तो पूरी ओर लगेगा इस प्रकार, ठीक है, तो पूरा खींचेगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे जो आपकी बूंद क्या हो जाएगी, इस प्रकार तो गोल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पूरी घटना कैसी है, तो फ्रेश की है। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखिए, जब कभी आप क्या करते हैं, कढ़ाई के अंदर क्या करते हैं, पानी, अब गाजर का बनाओ चाहे गाजरी का, तो भी देखिए आप यहाँ पर एक बार देखो कि यहाँ पे क्या है कि पानी को गर्म करते हैं। तो पानी को गर्म करने में पानी इसमें पहले डांस करता है इस प्रकार, बहुत तेज क्या करता है, इसे डांस करता है, ठीक है। और दूसरी प्रकार और देख सकते हैं, बहुत खराब उदाहरण, ठीक है, जब कभी आपकी समस्या जुकाम लग जाती है, आप थूकते हैं तो वो गोल बन के बन जाता है वहां पे, देखा ना कभी आपने, जब आप एक गोल बन के जाता है, उसके ऊपर मिट्टी की परत बन जाती है, ठीक है, समझिए कुछ बात को। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ऐसा है, सुने यहाँ पे आप सुनने का काम कीजिए आप। अब इसमें ऐसा कि सर ये घटना या तो परमानेंट हो सकती है और या फिर कुछ समय के लिए हो सकती है, समझो कुछ बात को, या तो ये घटना परमानेंट हो सकती है या फिर कुछ समय के लिए हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी अगर आप सोने चांदी के जो आभूषण पहनते हैं तो उसमें क्या होता है, लंबे समय तक चिपक जाता है, सोना खराब हो जाता है, ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं, वापस रगड़ के क्या करते हैं, उसको बताओ साफ करते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। तो सीधी सी बात है कि सर आपका जो भौतिक, जो आपका अधिशोषण है वो 2 प्रकार का हो सकता है, भौतिक या बताओ रासायनिक 2 प्रकार का हो सकता है। रासायनिक आप जानते हैं कि सर परमानेंट हो सकता है और कैसा हो सकता है, इसे बताओ, लगभग कुछ समय के लिए हो सकता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर जो ज्यादा स्थायी होगा उसकी ऊर्जा में परिवर्तन भी क्या होगा, इसे बताओ, ज्यादा होगा कम होगा। अभी हमने पढ़ा कि अधिशोषण कैसी घटना है, अधिशोषण ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी है, ऊष्मा बाहर निकलेगी, अगर ज्यादा ऊष्मा बाहर निकलेगी तो ज्यादा लंबे समय तक उसके चिपकेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ज्यादा लंबे समय तक चिपकेगा तो कैसी घटना आएगी बताओ, तो इसमें निकलने वाली ऊर्जा का मान क्या होता है, इसे बताओ, ज्यादा, लगभग कितना होता है, 80 से कितना होता है, 400, और लगभग इसे मान लो 400 के आसपास होता है, कितना, 430 मान लो 400 के आसपास किलो जूल पर मोल,
कितना होता है? पर मोल होता है, ठीक है। यानी 1 मोल की अगर कितनी होती है? किलो जूल पर मोल ऊर्जा होती है, ठीक है। इतनी ऊर्जा बाहर निकल जाती है। जबकि इसके अंदर ध्यान रखना, इस वाले में जो ऊर्जा का मान होता है 20 से कितना होता है? 40 किलो जूल पर मोल ऊर्जा होती है। देखो यहाँ पर कहने का मतलब है, जब मैं इसको ये इतनी ऊर्जा वापस दूंगा, सीधी सी बात है, ये पदार्थ यहाँ से बताओ हट जाएगा, ठीक है। और इसको इतनी देनी पड़ेगी आपको, इसको इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है। समझ गए बात को? और जबकि इसको इतनी सी ऊर्जा में यहाँ से हट जाएगा, तो पहली बात तो है कि जो आपका भौतिक अधिशोषण है, इसको यहाँ पे ऊर्जा कम देनी पड़ेगी, इसको आपको ऊर्जा बताओ ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो अधिशोषण है कैसा प्रक्रम है? ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है। यानी इसमें इतनी ऊर्जा बाहर निकलती, ध्यान रखना। अगर इसमें कौन सी प्रक्रिया करनी है? विशोषण, ठीक है। तो इसको इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद देखिए, जब अगर ऊर्जा कम है, अगर लल्लू की ऊर्जा कम है, तो बार बार टूटेगा, बार बार बनेगा। तो बार बार टूटेगा और बार बार बनेगा, तो रिएक्शन कौन सी आएगी बताओ? उत्क्रमणीय। कौन सी आएगी बताओ? उत्क्रमणीय आएगी, ठीक है। अरे कैसी आएगी? उत्क्रमण, ठीक है। तो सर यहाँ पे बताओ कैसा आएगा भाई? जब लल्लू की ऊर्जा कैसे बताओ? जब लल्लू यहाँ पे इसके ऊपर चिपक रहा है और चिपकने के बाद थोड़ी बहुत निकालिए, बस थोड़ी बहुत निकालिए, तो कोई थोड़ी बहुत दे देगा, वो चिपक जाएगा, ठीक है। तो सर सीधी सी बात है, यहाँ पे कैसे आएगा? तो ऊत और क्या आएगा से बताओ? क्रमणीय। क्या आएगा तो? उत्क्रमण, ठीक है। अब ये कैसे आएगा बताओ? यहाँ पर अणु। क्या आएगा से बताओ? अणु आएगा। क्या आएगा बताओ? अणु आएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। कितने हो गए? 2 अंतर हो गए। कितने हो गए? 2। अब देखिए इधर अगली बात देखो सर, यहाँ पे क्या हुआ कि जब ऊर्जा कम की आवश्यकता है तो सभी आने का क्या करेंगे इसे बताओ? अरे विचार करेंगे ना, अरे राहुल जी सभी करेंगे ना आने का विचार। जब ऊर्जा ही यहाँ पे चिपकने पे कम निकलती है तो सभी आने का क्या करेंगे इसे बताओ? प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कोई आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, फिर चौथा आ रहा है, फिर 5वां आ रहा है, तो सर यहाँ पे क्या बन जाएगी बताओ? अब ध्यान रखना, जब एक बालाजी में पढ़ते हैं आप, बालाजी में पढ़ते हैं आप, छल्ले पढ़ते हैं, छल्ले। यहाँ पे जब पेड़ की जो आयु याद करते हैं नीचे उसके द्वारा याद करते हैं, छल्लों के द्वारा करते हैं छल्ले। मैं कितने छल्ले बन गए, इतनी साल का पेड़ हो गया, ठीक है। तो लल्लू यहाँ पर भी क्या बन जाएगी इसे बताओ? यहाँ पर परत बन जाएगी। क्या बन जाएगी इसे बताओ? परत बन जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या आएगा? बहु और परत। क्या आएगा इसे बताओ? इसकी बहु परत होती है और इसकी बताओ एक बार ही होगा, तो क्या आएगा बताओ? एक परत। ये लो, याद है, कभी भी आ सकती है, ठीक है। वो गाना चला ना कौन सा अभी? तेरा कभी जले तो वो जलाने वाले। हाँ जी, कितनी हो गई? 1 2, कितने हो गए? 3। पहला कौन सा है? ऊर्जा कम बाहर निकलेगी और यहाँ पे बताओ ऊर्जा ज्यादा। सर यहाँ पे कैसा प्रक्रम है? उत्क्रमणीय। ये कैसा आएगा बताओ? अनुत्क्रमण, ठीक है। ये कैसा प्रक्रम है इसे बताओ? और ये कौन सा आएगा? अब देखिए लल्लू, यहाँ पर एक बात देखिए, एक ऊर्जा होती है सक्रियण ऊर्जा। कैसी आएगी बताओ? सक्रियण या सक्रिय ऊर्जा, ठीक है। ये सर होती क्या है? देखो यहाँ पर समझो ना। कौन बोल रहे? राहुल यार, आज दर्शन दे दिया आप आ जाए करो, बस दर्शन के लिए आ जाए करो आप। मेरा मन नहीं करता आप रोज आए करो, ठीक राहुल। आगे देखो, अब देखो एक बार राहुल, देखो एक बार, अरे समझो एक बार। ये से कह रहा है कि सर यहाँ से कोई ए से क्या बन रहा है इसे बताओ? बी बन रहा है। क्या बन रहा है? ए से बी बन रहा है, ठीक है। तो सर ए से बी बन रहा है, तो देखो यहाँ पर ये से कह रहा है कि ए से बी बनना, यहाँ पे स्टार्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा? कहाँ पे होगा? यहाँ पर ए ए ए ए ए ए ए, यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो इसमें बी बन जाएगा। सर ये बात तो बिल्कुल